यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, यदि आप किसी से प्यार करते हैं, तो याद रखिए, उस वचन को निभाइए, अपने द्वारा किए गए वादा को निभाइए। बीच मझधार में उसका साथ कदापि न छोड़िए। इसका प्रमाण देखो, युग युगों में, हर युग में आपको प्रेम की परिभाषा मिलेगी, और प्रेम तत्व से ही यह पूरा संसार संचालित होता है। अब जरा विचार करो कि अगर प्रेम तत्व जीवन में न हो तो फिर आपका यह जीवन उस मरुस्थल के समान है, उस रेगिस्तान के समान है, जो बहुत दूर में फैला हुआ है, लेकिन आपको शांति नहीं दे सकता, आपको चैन नहीं दे सकता, आपको 2 पल का विश्राम नहीं दे सकता। तब जिससे भी, और प्रेम की परिभाषा अगर जानना हो, प्रेम तत्व को वास्तव में जानना हो, तो आप वृंदावन की गोपियों से सीखें। प्रेम की आचार्य हैं वृंदावन की गोपियां। उन्होंने प्रेम की मर्यादा को उस चरम पर पहुंचाया जिसे सुनकर, जिसे जानकर हर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता। अगर आपका प्रेम पवित्र भावनाओं से है तो वास्तव में वह प्रेम बहुत ही दिव्य है। और महाराज, प्रेम तत्व में ही परम पिता परमेश्वर का वास होता है। तभी तो ईश्वर दौड़े चले आते हैं, भगवान कृष्ण दौड़े चले आते हैं, किसी न किसी रूप में चले आते हैं। यह प्रेम की पराकाष्ठा ही है। आज अगर प्रेम की परिभाषा को देखें, प्रेम तत्व को देखें, तो जो आज का प्रेम चल रहा है वह प्रेम नहीं है, वो तो बाहरी आकर्षण है। और बाहरी आकर्षण को प्रेम की संज्ञा नहीं दी जा सकती। प्रेम तो मन के निर्मल भावनाओं से होता है, अंतर मन से होता है। और प्रेम तत्व को का प्रमाण दिया मीरा ने, प्रेम तत्व का प्रमाण दिया राधा ने, प्रेम तत्व का प्रमाण दिया माता सीता ने। यह समस्त संसार प्रेम की डोरी में ही बंधा हुआ है। अगर जीवन में प्रेम है तो आपका जीवन सबसे खुशहाल है। धन संपदा का होना बहुत आवश्यक नहीं है। धन संपदा का होना इतना जरूर है कि कम से कम आपकी दिनचर्या सुचारू रूप से चल सके, लेकिन प्रेम तत्व का होना नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार से राधा का प्रेम है, जिस तरह से माता सीता का प्रेम था, वह अपने आप में दिव्य और एक पवित्र प्रेम है, जो संसार को एक नई दिशा देने का कार्य करता। तो प्रेम तत्व को समझो, प्रेम की भावनाओं को समझो, और अगर इस तत्व को समझ गए, इस मर्म को समझ गए, तो कोशिश करना इसे निभाने का, इसे तोड़ने का नहीं। प्रेम तो कभी साथ छोड़ता ही नहीं। प्रेम तत्व की भावनाएं अगर आपके मन में जागृत है तो वह कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन हां, इसमें वह शक्ति तभी आएगी, वह सामर्थ्य तभी आएगा जब आपका प्रेम वास्तव में पवित्र हो। अगर आपका प्रेम दूषित है, आपकी प्रेम अगर काम वासना को ही आप प्रेम समझते हैं, तो वह प्रेम नहीं है। वो एक कुत्सित मानसिकता है जो आपको कुमार्ग पर ले जाएगी, जो आपको अधर्म के मार्ग पर ले जाएगी। तो प्रेम तत्व हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य करता है। उसे समझने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। इससे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके जीवन में नए मार्ग दिखाई देंगे, और फिर आप देखेंगे कि यह दुनिया कितनी सुंदर है। परंतु अगर आपने इसको नहीं समझा, इसके अर्थ को आपने गलत अर्थों में समझा, तो फिर आपको यह अधर्म के मार्ग पर ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप अधर्म के मार्ग पर जाने लगेंगे और उसे ही आप वास्तविक प्रेम समझने लगेंगे। जीवन में प्रेम तत्व आनंद का कारण है। जीवन में प्रेम तत्व सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। तो अपने मन की भावनाओं को देखो, मन की भावनाओं
को पवित्र करते हुए उस प्रेम तत्व को धारण करो और फिर देखो यह जीवन कितना सुंदर होगा, कितना निर्मल होगा। आपके परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। कलह का तो नामो निशान नहीं होगा, दुख का कोई नामो निशान नहीं होगा, रोग आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये समस्त चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। ये आपको शुरू करना है। आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें, और जब आप इसको करना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे परम आनंद को आप प्राप्त करेंगे।